हेलो दोस्तों। आज हम यूपी पीसीएल जेई सिविल के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और ये इसका पार्ट 1 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का है ये। द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, इसमें होते हैं आपके सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M20 इज, यानी पूछा है जो आपकी M20 ग्रेड की कंक्रीट मिक्स होता है उसमें जो आपके अनेक घटक होते हैं सीमेंट, बालू मिलावा, उनका अनुपात कितना होता है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एडन ऑफ पोजलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज, यानी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में पोजलाना मिलाने से किसमें वृद्धि यानी इंक्रीज होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, परमेबिलिटी में, श्रिंकेज में, हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी जलयोजन में, या फिर ब्लीडिंग में। ओपीसी सीमेंट में पोजलाना मिलाने से वृद्धि होती है श्रिंकेज में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द क्यूरिंग टाइम इन कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल्स इज, कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल का क्यूरिंग समय कितना होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कम होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है, या फिर वेरी हाई होता है। तो कास्ट इन सितु कंक्रीट पाइल का क्यूरिंग टाइम जो होता है वो होता है हाई। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, यानी वाटर सीमेंट रेशियो का अनुपात बढ़ाने पर सीमेंट पेस्ट की जो शक्ति होती है वो क्या होगी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बढ़ेगी या फिर घटेगी, या बढ़ेगी या फिर घटेगी, या फिर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन है, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो प्रारंभिक मजबूती होती है वो किसकी वजह से आती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण, या फिर फाइनर ग्राइंडिंग यानी महीन पिसाई करके, या फिर जिप्सम के कारण। ये आती है महीन पिसाई के कारण। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट व्हाट शुड बी डन टेस्ट फॉर, यानी सीमेंट के जमाव काल टेस्ट से पहले किसका टेस्ट करना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट करना चाहिए, या फाइननेस टेस्ट करना चाहिए, या स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहिए, या फिर साउंडनेस टेस्ट करना चाहिए। सीमेंट के सेटिंग टाइम टेस्ट से पहले करना चाहिए कंसिस्टेंसी टेस्ट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेन, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या शामिल होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड शामिल होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट शामिल होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट शामिल होता है, या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट शामिल होता है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन कोर्स ग्रेवल्स स्पेसिफिक रिटेंशन इज, यानी आपकी जो कोर्स ग्रेवल्स होती हैं उसका स्पेसिफिक रिटेंशन कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, सामान्य होता है या फिर ज़्यादा या कम होता है। तो कोर्स ग्रेवल का स्पेसिफिक रिटेंशन जो है वो होता है कम। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मिनिमम ऑफ, यानी सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए जो पानी यूज किया जाता है उस पानी का पीएच मान किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 6 से, 7 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से या फिर 5 से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। आपको टेबल दे रखी है। बात की जाए कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो ये 200 मिलीग्राम लीटर तक परमिसिबल हैं। अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल 3000 मिलीग्राम लीटर तक। सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर तक। क्लोराइड आपका आरसीसी के लिए और पीसीसी के लिए अलग अलग है। आरसीसी के लिए 500 मिलीग्राम लीटर और पीसीसी के लिए 2000 मिलीग्राम लीटर तक एक्सेप्टेबल है। आपके जो निलंबित पदार्थ होते हैं यानी सस्पेंडेड मटेरियल, ये 2000 मिलीग्राम लीटर तक के परमिसिबल हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट के फर्श के निर्माण के लिए उपयुक्त एग्रीगेट का अधिकतम अनुमत साइज कितना होता है, यानी सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर तैयार करना है तो उसके लिए एग्रीगेट का जो है परमिसिबल साइज कितना होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 4 mm, 6 mm, 10 mm या फिर 8 mm। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही रहेगा, 10 mm। आपके आरसीसी के लिए सामान्यतः 10 mm से लेकर 20 mm साइज के एग्रीगेट का यूज किया जाता है। बात की जाए नींव कंक्रीट यानी फाउंडेशन कंक्रीट की, तो 40 mm तक का एग्रीगेट जो है वो डाला जाता है। और आपका जो एग्रीगेट है IS 383 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट टेस्ट के लिए 10 सेंटीमीटर क्यूब का उपयोग तब होता है जब एग्रीगेट का नॉमिनल साइज किससे ज़्यादा ना हो, 10 mm से ज़्यादा ना हो, 20 से, 15 से या फिर 25 से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, 20 mm से ज़्यादा ना हो। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में जल्दी व ज़्यादा सामर्थ्य प्राप्त करने के संबंध में कुछ तथ्य हैं। बारीक पिसाई से यानी फाइन ग्राइंडिंग से, चूने की मात्रा घटाने से यानी जो लाइम की क्वांटिटी होती है उसे डिक्रीज करने से, अधिक तापमान पर जलाने से, हाई टेम्परेचर पर बर्निंग करने से, या जिप्सम की मात्रा बढ़ाने से, जिप्सम की जो क्वांटिटी होगी उसे बढ़ाने से। दिए गए ऑप्शन में से आपका ए और सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 टेस्ट सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अंतर यानी डिफरेंस निम्नलिखित में से ज़्यादा हो तो टेस्ट दोबारा किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका आएगा, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए सीमेंट में किस रेशियो का यूज किया जाता है। तो आपका जो बालू मसाला यूज होता है वो यूज होता है 1:3 का। अगर बात की जाए इसके क्यूब की तो वो यूज होता है, अगर 3 सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 1.5 न्यूटन mm² से ज़्यादा का अंतर यानी डिफरेंट होता है तो टेस्ट दोबारा किया जाता है। ओपीसी के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 3 दिन की जांच पर 16 न्यूटन mm² होनी चाहिए और 7 दिन की जांच पर यानी टेस्ट करने पर 22 न्यूटन mm² होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑफ सेंड इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन मैक्सिमम, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकार वाले सेंड का इंटरनल फ्रिक्शन फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एंगुलर ग्रेन डेंस सेंड का, या एंगुलर ग्रेन लूज सेंड का, राउंड ग्रेन लूज सेंड का, या फिर राउंड ग्रेन डेंस सेंड का। तो सबसे ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो होता है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, एंगुलर ग्रेन डेंस सेंड का। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट के कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से क्या ज्ञात होता है। सारंध्रता यानी पोरोसिटी को ज्ञात करते हैं, सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ को, सुकार्यता यानी वर्केबिलिटी को, या फिर डिग्री ऑफ कंपैक्शन को। तो सीमेंट कंक्रीट के कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से ज्ञात करते हैं वर्केबिलिटी को, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट तैयार करनी होती है। इस टेस्ट में कंक्रीट में जो कोर्स एग्रीगेट यूज होता है वो 38 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए। बात की जाए कंपैक्शन फैक्टर की, अगर 0.85 कंपैक्शन फैक्टर है तो आपकी लो वर्केबिलिटी रहेगी, 0.92 है तो आपकी मीडियम वर्केबिलिटी रहेगी, 0.95 है तो ये आपकी गुड वर्केबिलिटी रहेगी। तो आज हमने यूपी पीसीएल जेई कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।